नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी का सेक्शन कवर करेंगे और हम सोलिस्टाइस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, एक्लिप्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सोलिस्टाइस क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेंगे। When sun reaches greatest altitude north or south of the equator and is directly overhead along one of the lines of tropics, means जब भी आपका सन की रेज या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेंगी डायरेक्ट या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेंगी डायरेक्ट, तब क्या होगा, आपका सोलिस्टिस बोलेंगे हम उस चीज़ को। अब देखो सोलिस्टिस भी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक आपका समर सोलिस्टिस होता है और दूसरा आपका एक विंटर सोलिस्टिस होता है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोलिस्टिस से और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों टॉपिक जो मैं आज करवाऊंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। अब देखो डायरेक्टली जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर पे गिरेगा तब, और या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तब आपको सोलिस्टिस देखने को मिलेगा। दो प्रकार के होते हैं, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस। अब देखो समर सोलिस्टिस क्या होता है। सन रेज डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब सन रेज जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती हैं। अब इस डायग्राम को देखिए आप, देखो आपको पता है कि ये अर्थ ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, तो अर्थ टिल्टेड है। अब देखेंगे यहाँ पे ऊपर आ गया आपका, यहाँ पे ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। जब सन, देखो अर्थ इस तरह रिवॉल्व करता है, राइट। जब अर्थ यहाँ पे पहुँचेगा तो देखो इस तरह से टिल्टेड है इस साइड को, तो देखो सन की रेज डायरेक्ट जो है यहाँ पे ही गिरेंगी ना, क्योंकि ये टिल्टेड है, इस तरफ टिल्टेड है। तो डायरेक्ट जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेंगी सन रेज, तब हम बोलेंगे वो समर सोलिस्टिस है। और ये कब होता है, 21 जून को होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि समर सोलिस्टिस कब होता है, 21 जून को होता है, जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती हैं। दोस्तों कर्क रेखा जो होती है आपकी, आई थिंक हिंदी में इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली गिरेंगी, उसे हम समर सोलिस्टिस बोलेंगे। जून 21 को ये होता है। और देखिए लॉन्गेस्ट डे इसे बोला जाता है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखो एक बार क्वेश्चन ऐसे आ गया था कि आपको ज़्यादातर तो वैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ही पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको सदर्न हेमिस्फीयर का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट डे होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ही पूछा जाएगा। समझ गए। तो समर सोलिस्टिस कब होगा, डायग्राम को देखो, जब सूर्य की किरणें डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेंगी, और ये 21 जून को होगा, इसे हम समर सोलिस्टिस बोल देंगे, समर सोल्स्टाइस, राइट। तो ये होता है आपका समर सोल्स्टाइस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है इसका लैटिट्यूड है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। देखो विंटर सोल्स्टाइस क्या होगा, जब सन रेज डायरेक्टली आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेंगी। दोस्तों देखो, ये देखो, अब इस तरह सा पहले इस तरफ को टिल्टेड था ना, अब ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता हुआ अर्थ यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ऊपर वाली क्या थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी, नीचे वाली क्या थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी। ये बीच वाली लाइन जो है ये आपकी इक्वेटर होती है। अब देखो अर्थ इस तरह को टिल्टेड है, यानी कि ये वाला पोर्शन ज़्यादा इसके सामने आएगा। तो डायरेक्टली जब सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेंगी, उस समय आपका कहलाएगा विंटर सोलिस्टिस, और ये 21 दिसंबर को होता है दोस्तों, ठीक है। 22 दिसंबर को होता है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे गलत लिखा है। तो 22 दिसंबर को होता है आपका विंटर सोलिस्टिस, जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली गिरेंगी, दैट इज योर 23.5 डिग्री साउथ, उसको हम बोलेंगे ये शॉर्टेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपने याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब सूर्य की किरणें कैंसर पे गिरेंगी तब 21 जून होगा, और उसे हम समर सोल्स्टाइस बोल देंगे, और वो लॉन्गेस्ट डे होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती हैं, ये 22 दिसंबर को होगा, और ये शॉर्टेस्ट डे होगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ये हो गया आपका सोल्स्टाइस। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने सिर्फ इतना सा ही यहाँ पे लर्न करना है।
अब हम इक्विनॉक्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये होता है 2 days इन ए ईयर, डे एंड नाइट आर इक्वल थ्रू आउट द वर्ल्ड। जब देखो साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपका दिन और रात जो है इसकी जो लेंथ होती है वो इक्वल रहती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, एक आपका ऑटोमनल होता है। जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है वो 21 मार्च को आता है और ऑटोमनल जो इक्विनॉक्स होता है ये आपका 23 सितंबर को होता है। दोस्तों ये आपको डेट याद रखनी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। अब देखो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होगा, जब जो अर्थ जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। देखो ये वही टाइम है जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है ना दोस्तों बहुत ही कम होता है, राइट, और उसे हम क्या बोलते थे, पेरीहीलियन, ठीक है ना। तो इस समय देखो यहाँ पे पहले तो डायरेक्टली कैप्रिकॉर्न पे गिरी, पहले यहाँ पे कैंसर पे गिरी। अब देखो अर्थ का जो इक्वेटर वाला पार्ट है यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली पड़ती हैं, इक्वेटर वाला पार्ट देखो, दूसरी तरफ भी तो होगा ना अर्थ का पार्ट, तो इक्वेटर पे जब डायरेक्टली सनरेज गिरती हैं तब इक्विनॉक्सिस होता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है आपका 21 मार्च को और आपका ऑटमनल होता है 23 एंड सितंबर होगा, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, ये गलत है, राइट। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, नहीं समझ आएंगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। अब एक्लिप्स की बात करते हैं। देखो ये ग्रहण होता है जिसको हम बोलते हैं 2 टाइप के, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है। टोटल टाइप ऑफ जो आपके ग्रहण होते हैं वो साल में 7 टाइप के होते हैं, लेकिन हमें 2 ही पढ़ने जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। देखो कब होता है, व्हेन सन मून अर्थ इन द स्ट्रेट लाइन। देखो जब सूरज, चंद्रमा और अर्थ कोई भी जो है, देखो ये तीनों के तीनों जो है ना ये स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, राइट, तब होता है आपका एक्लिप्स। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक तो सोलर एक्लिप्स होता है, दूसरा लूनर एक्लिप्स होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण जिसको आप सोलर एक्लिप्स बोलते हो, लूनर एक्लिप्स जो आपका चंद्र ग्रहण होता है। सोलर एक्लिप्स कब होगा, देखिए जब सन और अर्थ के बीच में जब आपका मून आ जाएगा। मून क्या करेगा, सन की रेस को ब्लॉक कर लेगा, ठीक है। और ये कब होता है, ये न्यू मून को होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो याद रख लो कि न्यू मून को क्या होता है, आपका सोलर एक्लिप्स होता है, जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है। अब देखो इस डायग्राम को, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है और इसके बीच में आपका आ गया मून। अब सन की किरणें जो है यहाँ पे देखो मून जो है ब्लॉक कर ले रहा है। देखो सन जो है आपको पता है इसका साइज बड़ा है, ये इसकी जो किरणों को ब्लॉक कर रहा है। देखो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, देखो उम्ब्रा किसे बोलते हैं, पेनुम्ब्रा किसे बोलते हैं। उम्ब्रा वो वाला पार्ट होता है दोस्तों जो डार्कली जो है, जो डार्क वाला पार्ट होता है, जहाँ पे जो अंधेरा ज़्यादा होता है उसको हम उम्ब्रा बोलते हैं। यहाँ पे ज़रा भी किरणें जो है सूर्य की नहीं पहुँचेंगी। और पेनुम्ब्रा कौन सा होता है, ये पार्शली डार्क एरिया होता है। पी से आप याद रखते हो पेनुम्ब्रा, पी से आप याद रखते हो पार्शली, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्टली याद रख सकते हो चीज़ों को। जैसे मैंने आपको पेरहीलियन को बताया था, पास वाला जो जब सन अर्थ के पास में होगा तो पेरहीलियन होगा, जब दूर होगा तो एपीहीलियन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो चीज़ों को। जब पार्शली जो है डार्क एरिया जो होगा उसे हम पेनुम्ब्रा बोलेंगे, और जो सबसे डार्क वाला एरिया होगा जहाँ पे कोई भी किरणें नहीं पहुँचेंगी उसे हम उम्ब्रा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल डार्क एरिया होगा, यहाँ पे ये वाला एरिया बिल्कुल डार्क एरिया, और यहाँ पे कुछ कुछ किरणें आपको कुछ कुछ जो है लाइट देखने को मिलेगी, ये हम पेनुम्ब्रा बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अब लूनर एक्लिप्स देखो क्या होता है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। सोलर कब होता है, जब मून बीच में आ जाता है दोनों के। लूनर कब होता है, जब अर्थ बीच आ जाता है दोनों के। और ये होता है आपका फुल मून को। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, जो भी मैं यहाँ पे लिखा है 200% जो है एग्जाम में आएगा। अगर इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं में से आपको पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, आपको पता होगा, जो पहले भी पेपर देते आए हैं हमीरपुर बोर्ड के, उनको ये सब पता रहेगा, ठीक है। न्यू मून और फुल मून, न्यू मून को सोलर एक्लिप्स होगा, फुल मून को आपका लूनर एक्लिप्स होगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम भी देख लो, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, ठीक है। अब देखो सन की रेस को यहाँ पे अर्थ ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। और ये देखो जो डार्क वाला रीजन होगा उसको उम्ब्रा बोलेंगे, और पार्शली डार्क वाला रीजन जो होगा उसे हम पेनुम्ब्रा बोलेंगे दोस्तों, राइट। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने समझा कि सॉल्स्टाइस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, और हमारे
जो आपके 2 टाइप के एक्लिप्सेस होते हैं वो आज हमने समझे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में जो है और लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।